मैं आपको अच्छी प्रकार से पहचानता हूं, आप कौन हैं? भगवान ने कहा मित्र कौन हैं? बोले हमारे हृदयेश्वर, हमारे प्राणेश्वर, हमारे प्राण प्यारे सखा सर्वेश्वर प्रभु हैं आप, हमारे प्राणाराध्य हैं। देखो भगवान, यस्य छंदोमयम् ब्रह्म देह आवपनम विभो श्रेयसाम तस्य गुरुसु वासोत्यंत विडंबनम। हे भगवान, वेद धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थों का स्रोत है, उद्गम है। वेद से ही चतुर्विध पुरुषार्थों के स्वरूप का बोध प्राप्त होता, और वह वेद ही आपका आत्मा, आत्मा शब्द का यहाँ शरीर है, वेद ही आपका शरीर है, और वह वेद आपके श्वास प्रश्वास से भी प्रकट है। यस्य निश्वसितो वेदाः ब्रह्मांडम च कलेवरम, ब्रह्मांड कलेवर है और श्वास प्रश्वास वेद हैं। ऐसे भगवान जो वेदात्मा हैं, वेद रूप हैं, ब्रह्मा जी को हृदय के संकल्प से वेदों का ज्ञान देते हैं। वे भगवान कहें कि हमारा जनेऊ हुआ और हमने गुरु जी के चरणों में बैठ के वेद पढ़ा, ये बासोत्यंत विडंबनम, ये तो विडंबना मात्र है। महाराज हमको मत बहकाइए, ये तो आपने गुरु जी के ऊपर भी कृपा की और उस विद्यालय के माध्यम से इस ब्राह्मण के ऊपर भी आपने कृपा की। भगवान बोले कि देखो ब्राह्मण देवता, अब ऐसी कृपा करो कि ब्रह्म किमुपायन मानीतम ब्रह्मन में भवताग्रहात्। क्या लेके आए? खाली हाथ तो नहीं चले होगे। सुदामा जी कुछ भी नहीं बोले। तब ठाकुर जी ने कहा अहमप्युपाहितम भक्तैहि प्रेमणा भूर्येव मे भवेत् भूयप्य भक्तोपहृतम न मे तोषाय कल्पते। अणुमात्र वस्तु भी कोई भक्त प्रेम पूर्वक अर्पित करता है तो प्रेम की ऐसी विलक्षण महिमा है, वह एक कण पदार्थ प्रेम की महिमा से सुमेरु के तुल्य हो जाता है, बहुत विपुल हो जाता है। और प्रेम जिसके भीतर नहीं है तो भूर्यप्य भक्तोपहृतम, अभक्त बड़ी से बड़ी राशि भगवान को अर्पित करे, नमे तोषाय कल्पते, भगवान उससे संतुष्ट नहीं होते। सुदामा जी ने फिर भी नहीं दिया। तब ठाकुर जी ने फिर कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति प्रहृतमश्नामि प्रयतात्मनः। श्रीमद् भगवद गीता में और श्रीमद् भागवत में दोनों में ये श्लोक एक जैसा ही है। आप लोग कहेंगे एक जैसा है तो महाभारत और भागवत का श्लोक एक कैसे हो गया? भाई देखो, वक्ता एक है तो शब्द एक हो गए तो कौन सा आश्चर्य है? गीता के वक्ता भी श्री कृष्ण हैं और यहाँ ब्राह्मण से बातचीत करने वाले वक्ता भी श्री कृष्ण ही हैं, इसलिए एक ही भाव हो गया। भगवान बोले पत्रम पुष्पम फलम और तोयम, 4 वस्तुएं गिनाई हो गया। वस्तुएं 4 गिनाई और क्रिया एक बोली, अश्नामी। अश्नामी एक क्रिया है और अश्नामी रूप बनता कैसे है? असुंग भोजने धातु से अश्नामी रूप बनता है। इसका मैं भोजन कर लेता हूं, खा लेता हूं, ग्रहण कर लेता हूं। इन 4 चीजों में खाने की चीज कौन सी है? जल खाने की चीज है। जल खा के तो पेट नहीं भरता किसी का। खैर बंगला भाषा में तो पीना होता ही नहीं। खावार जल, खावार जल, चा खावे जल खावे, वहीं ये पूछते हैं। और तो और बीड़ी खाना बोलते हैं, बीड़ी पीना नहीं बोलते, बीड़ी खाना। पीना शब्द नहीं है, खाना शब्द है। लेकिन कहने का तात्पर्य कि जल जो है भोजन की वस्तु नहीं है, केवल पान की वस्तु है। पत्ता खाने की चीज है, फूल खाने की चीज है, सूंघने की चीज है, फूल खाने की चीज तो नहीं है। केवल इन 4 वस्तुओं में फल ही ऐसा है जो खाने के योग्य है। लेकिन ठाकुर जी कहते अश्नामी, मैं खा लेता हूं
मैं अपने भक्त से इतनी प्रीति करता हूं, इतनी प्रीति करता हूं कि वो पत्ता दे दे तो पत्ता चबा के खा जाता हूं। ये नहीं कहते कि तुलसी का पत्ता खाते हैं, बट का पत्ता नहीं खाते हैं। भाई पत्रम निर्विशेष है ना, कोई विशेषण तो नहीं है। कोई भी पत्ता दे दे, ये भी नहीं कहते कि गीला पत्ता खाता हूं, सूखा पत्ता नहीं खाता हूं। सूखा पत्ता दे दे तो सूखा भी खा जाऊंगा, गीला दे दे तो गीला खा जाऊंगा। छोटा बड़ा कैसा भी पत्ता दे दे, पत्रम पुष्पम फलम, कच्चा पका कैसा भी फल दे दे, और केवल जल ही दे दे तो जल ही पान करके मैं संतुष्ट हो जाता हूं। इतना कहने के बाद भी सुदामा जी कुछ भी नहीं दे रहे थे। क्यों नहीं दे रहे थे? देने में कोई कंजूसी थी? नहीं। उनके हृदय में भाव आ रहा था, जहां ऐसा ऐश्वर्य है, जहां रूखे सूखे चूड़ा हम क्या दें। भगवान तो बड़े दया सागर हैं, प्रेम पूर्वक खा जाएंगे, लेकिन अपने प्राणाराध्य को रूखे सूखे चूड़ा देना ये हमारे लिए उचित नहीं है। इसी संकोच के कारण वे नहीं दे रहे थे। तब स्वयं जहार किमिदम इति पृथक तंडुलान, स्वयं जहार, भगवान ने धीरे से खुद ही खिसका लिया। पोटली को खिसका लिया, और खिसकाने के बाद ठाकुर जी कहते किमिदम, स्वयं जहार, जहार माने हृत्वा, अपने कर कमल से उसका अपहरण करके फिर पूछा किमिदम, ये क्या है। इसका तात्पर्य है कि ठाकुर जी ने कहा कि मोनी बाबा बने बैठे हो, मैं इतनी देर से लंबी चौड़ी व्याख्या करके कह रहा हूं कि जो कुछ दे दो मैं पा जाऊंगा, तो हाँ ना कुछ भी नहीं बोलते, सिर झुकाए बैठे हो। अब ये किमिदम ये कहां से आया, ये क्या है, हम लेके आए क्या किमिदम। सुदामा जी मुस्कुराने लगे। भगवान ने पोटली को खोला और एक मुट्ठी चूड़ा अपने मुखार बिंद में पधराया। इति मुष्टिम सकृत जग्ध्वा द्वितीयाम जग्धुमाददे तावत् श्रीर जग्रहे हस्तम तत्परा परमेश्चिना। एक मुट्ठी चूड़ा आरोगने के बाद जैसे ही दूसरी मुट्ठी चूड़ा भगवान ने लिया तो तावत श्री ही जग्रहे हस्तम, तब तक श्री रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के कहा कि आप जीव पर संतुष्ट हो जाएं, बस इतना ही उसके कल्याण के लिए पर्याप्त है। लौकिक पारलौकिक समस्त पदार्थों की प्राप्ति आपके अनुकूल होने से ही हो जाती है, प्रसन्न होने से ही हो जाती है। हे भगवान, आप यह प्रसाद सबको बांट करके खावें। लक्ष्मी जी ने हाथ रुक्मिणी जी ने क्यों पकड़ा? बहुत से लोग भाव देते हैं कि एक मुट्ठी चूड़ा में एक लोग, दो मुट्ठी में दो लोग, तीन मुट्ठी में तीन लोग, और चार मुट्ठी चूड़ा है, चौथी मुट्ठी में कहां रहोगे महाराज, सब छोड़ के भागना पड़ेगा। ये भाव बिल्कुल ही अनुचित भाव है। इसलिए अनुचित भाव है, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, जिनके संकल्प में सृष्टि है, वे चार मुट्ठी चूड़ा खा जाएं और उनको रहने को जगह न बचे, ये सर्वथा असंभव है, असंबद्ध भी है, ये ठीक नहीं। भगवान चाहें तो अलग ब्रह्मांड की रचना करके दे दी। सीता जी का निंदा करने वाला धोबी था, उसको नरक ने मना कर दिया। बोले ये इतना पापी है, जगन माता की निंदा की है, प्रिया जी की इसने निंदा की है, ये नरक में भी रहने लायक नहीं है। इंद्र ने कहा महाराज चाहे जो कुछ हो जाए, हम स्वर्ग में से नहीं रहने देंगे। पाताल में भी शेष जी ने कह दिया हम इसे नहीं रहने देंगे। कहीं भी इसको ठौर नहीं था। ब्रह्मा जी शंकर जी ने सबने मना कर दिया। भगवान वैकुंठ ले गए, बोले भाई तुम ले लो। वैकुंठ बोला मैं भक्तापराधी को रखता ही नहीं, ये प्रिया जी का विरोधी है, इसने प्रिया जी को कलंकित किया है, इसलिए इसको प्रवेश हमारे या हमारी मर्यादा ही है, आपने मर्यादा बनाई है। श्री प्रिया जी की कृपा जिस पर होगी उसे धाम की प्राप्ति होगी, श्री जी की कृपा के बिना धाम की प्राप्ति संभव नहीं, इसलिए यहां भी इसको जगह नहीं है। हमारी तो सहज प्रकृति है कि द्वार बंद हो जाएगा इसका आते ही। ठाकुर जी का अच्छा चलो कोई बात नहीं, हमारे
गांव के घर के व्यक्ति को सब मने कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, तो भगवान ने अलग एक वैकुंठ की रचना कर दी और उस धोबी से कहा कि इस वैकुंठ में तुम ही रहो, मौज करो। एक दूसरा लोक वैकुंठ के निकट बना दिया और निकट बनाने के बाद एक रूप से सरकार वहां विराजमान हो गए। बोले यहां हम और तुम दो ही रहेंगे, तीसरे की जरूरत नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी। इस भाव को गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, सिय निंदक अघ ओघ नसाए, लोक विशोक बनाय बसाए। बनाया अलग से लोक, विशोक लोक बनाया। विशोक लोक का तात्पर्य है कि रमा वैकुंठ जो है उसको भगवान ने कही शोक लोक है, शाप हो गया और जय विजय को नीचे आना पड़ा, लेकिन उसके लिए विशोक लोक बना दिया। बोले यहां तुमको कोई नीचे ही नहीं गिरा पाएगा। ऐसी प्रीति भगवान करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो भगवान जहां एक निंदक के लिए नया लोक बना सकते हैं, तो अपने प्रेमी मित्र के लिए नया ब्रह्मांड नहीं रह सकते। उनके पास क्या कमी पड़ेगी? अखंड लक्ष्मी है, अखंड ऐश्वर्य भगवान के पास है। तो भगवान का हाथ पकड़ लिया। इसमें भाव क्या है? दूसरा भाव लोग बोलते हैं कि पेट में दर्द हो जाएगा, ये भाव भी ठीक नहीं। तीसरा भाव देते कि अपच हो जाएगी, ये भाव भी ठीक नहीं। वस्तुतः सच्चा भाव यही है कि हाथ इसलिए पकड़ा कि हे भगवान, आपने शास्त्र में विधि बनाई है, एक स्वादुन भुंजीत, अकेले किसी स्वादिष्ट पदार्थ को मत खाओ, बांट के खाओ। आपने विधि बनाई और आप प्रेमावेश में स्वयं ही अपने द्वारा बनाए हुए नियम का उल्लंघन कर रहे हो। बांट के खाना चाहिए। इतने दिव्य ब्राह्मण के घर से प्रसाद आया, अकेली खाए चले जा रहे, हमको भी थोड़ा थोड़ा दो। श्री रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है, वैष्णव के घर में जाए तो प्रसाद मांग करके ले। निष्किंचन वैष्णव के घर में प्रसाद ना हो तो उससे जल मांग करके पिए, तुलसी दल ले। कहते इससे श्री कृष्ण भक्ति पुष्ट होती है। ये है, ये इतने उच्च कोटि के प्रेमी संत, इनके घर का एक कण मिल जाएगा तो हमारे हृदय में भी श्री कृष्ण प्रेम बढ़ जाएगा। ठाकुर जी बोले कि तुम एक दो तो हो नहीं, 16,108 तो तुम्हारी संख्या है, 56 करोड़ यदुवंशी है। बांटने लग जाएंगे, सबरी भीड़ यहीं इकट्ठी हो जाएगी, किस किस को देंगे। इसलिए मैं ही विश्वात्मा हूं, अकेले ही स्वाद ले लेता हूं। भगवान बोल, रुक्मिणी जी बोली महाराज ये तो सब बहानेबाजी है। देखो सरकार ऐसा है, मंदिर में एक थाल भोग लगता है और भोग लगने के बाद जब भंडार में आता उसको मिला देते हैं, तो भंडार में जितनी सामग्री रखी है सब प्रसाद हो जाती कि नहीं। ऐसे ही सुदामा जी के यहाँ से 4 मुट्ठी चूड़ा आया, ये दिव्य भोग है, आपने 1 मुट्ठी पा लिया, प्रसाद बन गया। अब जो 3 मुट्ठी चूड़ा है उसको द्वारिका के चूड़ा भंडार में डलवा दीजिए, सब चूड़ा सुदामा जी का ही प्रसाद हो जाएगा। और महाराज दही चीनी आप अपनी तरफ से खर्च कर दीजिए, बढ़िया चकाचक दही चूड़ा की रसोई होने दीजिए। ठाकुर जी बोले कि भाई ठीक है, देखो संतों में कहावत है, बांट खाए बैकुंठ जाए, अकेले खाए सो नरके जाए। बांट के खाना बैकुंठ जाना, अकेले खाना नरक को जाना। हमारे खाकचौक वाले महाराज जी कहते थे, बच्चा प्राचीन संतों की, फक्कड़ संतों की कहावत है, त्यागियों की। क्या कहते? बांट खाए बरक्कत, अकेले खाए हरक्कत। बांट के खाने से बरक्कत होती और अकेले खाना ही हरकत है, पाप है। अकेले नहीं खाना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं भैया जमाना खराब हो गया, रजाई ओढ़ के घी पियो। वे रजाई ओढ़ के घी पीने वाले जल्दी मर जाते हैं, बेमौत मरते हैं। घी न खाकर खिलाने वाले महाराज क्या कहना, उनकी जय जयकार होती है। इसलिए पीने की अपेक्षा पिलाना, घी खाने की अपेक्षा खिलाना ही श्रेष्ठ है। दूसरी कहावत महाराज कहते थे, साधु का धर्म क्या है? महाराज बताओ। कहते साधु का धर्म है आसन फरक्कत, टुकड़ा सरक्कत। आसन को पवित्र बना के रखो, किसी संसारी को आसन पर मत बैठने दो।
और किसी संसारी के आसन पर बैठो भी मत। अब आसन फरक्कत का मतलब ये नहीं है कि गुरु महाराज आ जाए तो चेला कहे कि आसन फरक्कत बैठा है, गुरु जी खड़े रहो, ये मतलब नहीं। आसन फरक्कत का मतलब है गुरुजन आ जाए तो आसन से उतर के नीचे आ जाए, उन्हें आसन में विराजमान कर दे, उनके स्पर्श से आसन पवित्र हो जाए, भजन में मन लग जाए, ये तो ठीक है। लेकिन उन्मुक्त व्यवहार नहीं करना चाहिए भजन में। भले ही दो साधक रह रहे हैं लेकिन अपना माला अलग, आसन अलग, पात्र अलग भजन के, उसमें एक विशेष संस्कार रहते हैं। माला का दर्शन भी सबको नहीं कराना चाहिए, अधिकारी को दर्शन कराना चाहिए। भजन की बात जिज्ञासु को बतानी चाहिए जो भजन करने वाला हो। बाकी भजन की बात भी सबके सामने नहीं खोलनी चाहिए। हम रोज इतनी माला फेरते हैं, हम इतना भजन करते हैं, हम इतनी सेवा करते हैं, हम इतना पाठ करते हैं, ये किसी के सामने खोलना नहीं चाहिए। खोलने से नष्ट हो जाएगा। हाँ, अधिकारी वैष्णव हो, परस्पर एक दूसरे का अनुभव बढ़े, इसके लिए अपने मन की बात अधिकारियों के पास बैठ करके उनकी चर्चा की जा सकती है। अनधिकारी से ये सब चर्चा नहीं करनी चाहिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो आसन फरक्कत और टुकड़ा सरक्कत। आसन को बचा के रखो, पवित्र रखो, किसी के आसन पर न बैठो और न किसी को आसन पर बिठाओ। और टुकड़ा सरक्कत, टुकड़ा भी मिले, रोटी नहीं, रोटी तो बहुत बड़ी होती, रोटी का एक टुकड़ा मिले तो भी किसी भूखे को देने के बाद खाओ। टुकड़ा सरक्कत, यही धर्म है। इसीलिए हाथ पकड़ लिया भगवान ने, सबको प्रसाद बांटा और इसके बाद भगवान ने कहा कि ब्राह्मण देवता बोले कि अब हम जाना चाहते हैं। भगवान ने कहा प्रेम से पधारे। सुदामा जी एक दिन चल के आए हैं और एक दिन रुके हैं और तीसरे चल दिए। पोरबंदर से द्वारिका 100 किलोमीटर दूर है, जिसे सुदामापुरी वर्तमान में कहते हैं। यहां से द्वारिका 100 किलोमीटर दूर है। पूरा 100 भी नहीं है, थोड़ा कम है 100 में, लेकिन 100 ही मान लो उसको। 3 दिन में ही उन्होंने आना जाना कर लिया। क्यों? अग्निहोत्री ब्राह्मण का नियम है, वो 3 दिन से अधिक अग्निहोत्र की अग्नि से दूर नहीं रह सकता। तो सुदामा जी अखंड अग्निहोत्री थे, इसलिए वे ज्यादा नहीं रुक सके, कर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे, जल्दी लौट के चले गए। 3 दिन से अधिक यदि वह ब्राह्मण जाए तो वह अग्नियों का अपनी अरण्य काष्ठ में स्थापना करके फिर जहां जाए वहां पहुंचे, फिर अरण्य काष्ठ से अग्नि को प्रकट करके वहां कुंड की स्थापना करे और हवन करे, ये उसके लिए विधि है। तो सुदामा जी वो सब लाए नहीं थे अपने हवन के उपकरण, और उसमें पत्नी की आवश्यकता होती है, इसलिए सुदामा जी जल्दी चल पड़े। सुदामा जी को 1 रुपया नहीं दिया तो सुदामा जी के मन में कष्ट नहीं हुआ कि अरे ये बड़े कंजूस हैं, हमको कुछ भी नहीं दिया। सुदामा जी के हृदय में कितना सुंदर भाव है। अधनोयम धनम प्राप्यो माद्यन्नुच्चैर्न माम स्मरेत् इति कारुणिको नूनम धनम में भूरि ना ददात। ये बेचारा धनहीन ब्राह्मण धन प्राप्त करके मतवाला हो जाएगा, भजन संध्या वंदन आदि छोड़ देगा। भगवान ने कितनी कृपा की, हमको कुछ भी नहीं दिया। बहुत कृपा की भगवान ने, यही सबसे बड़ी कृपा है। मन में सोच रहे थे ये बढ़िया बढ़िया कपड़ा मिले हैं, रेशमी पीताम्बरी ये चला साफी, तो पंडितानी कहेगी कि क्या लाए, तो उतार के दे देंगे, लंगोटी लगा के बैठ जाएंगे, कह लो हम तो जैसे पहले थे वैसे ही, ये कपड़ा ले लो। कपड़ा लेके आए। वो सोच ही रहे थे, ठाकुर जी तो उनको पूरा फक्कड़ बनाना चाहते थे। वो सोच रहे थे तब तक कोल भी ला गए, ओए पंडित जी इतना बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन के कहां जा रहे हो, उतार दो सब कपड़ा। बोले ये अच्छा हुआ, एकदम वहां से तो फटी पुरानी धोती पहन गए थे, यहां से ठीक लंगोटी में पहुंचेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी। आपने वस्त्र उतार दिए, प्रसन्नता पूर्वक वहां से चल पड़े। जैसे ही अपने घर आए हैं, विशाल स्वर्ण के महल देखे हैं, विचार करने लगे हम रास्ता भटक के फिर से द्वारिका तो नहीं आ गए। पूछने लगे इस गांव का नाम क्या है? अरे महाराज
ये गांव दिख रहा है तुमको, ये नगर है नगर, इस नगर का नाम है सुदामापुरी। अच्छा वाह। सुदामा जी सोचने लगे कि हमारे नाम से काहे को कोई नगर बसने लग गया। एक नाम के कई व्यक्ति होते हैं, हमारे नाम का कोई राजा होगा या कोई महाशय होगा, उसने नगर बसाया होगा। बोले यहाँ के मालिक राजा साहब कहाँ गए? बोले यहाँ के जो मालिक हैं उनकी मित्रता भगवान द्वारिकाधीश से है, उनसे मिलने गए हैं। क्या नाम है उनका? बोले अनंत श्री संपन्न महाराजाधिराज श्री सुदामा जी महाराज। सुदामा जी ने सोचा हमारे नाम के आगे पीछे तो इतने लंबे चौड़े विशेषण लगते नहीं, हमारा तो केवल 3 अक्षर का नाम है सुदामा, बस आगे पीछे कुछ भी नहीं, हम तो एक निष्किंचन ब्राह्मण है। वे सोच रहे थे कि ये स्वप्न देख रहा हूं कि जागृत अवस्था ये है क्या। तब तक सुदामा जी की पत्नी ने देख लिया, थाल लेकर के आरती उतारी, चरणों में नमस्कार किया। अब आपको पहचान में आया कि ये मेरी पत्नी। अरे तुम्हारे तो बड़े बढ़िया बढ़िया कपड़ा हो गए, आप ऐसी रहेगा? बोले हमको कुछ नहीं चाहिए था, हमको तो ठाकुर जी ने नहीं दिया। बड़े प्रेम से भीतर पधराया। द्वारिका के पोरबंदर के जो सुदामा मंदिर के ब्राह्मण हैं, वे एक कथा और सुनाते हैं। वे कहते हैं, ये गुजरात की कथा है, वो एक कथा ये सुनाते हैं कि जब सुदामा जी को धन मिल गया तो सुदामा जी बहुत विरक्त हो गए। बोले बस हमको तो नहीं चाहिए था, हमको दिया नहीं, तुमको चाहिए था, तुमको मिल गया, अब तुम संभालो, हम तो कहीं जंगल में कुटिया बनाएंगे। अब तो वो रोने लगे, हे द्वारकाधीश, ये आफत में डालने के लिए संपत्ति दी थी क्या? इससे तो तुम पहले ही ठीक थे, कम से कम हमारे पति हमारे निकट तो थे। यह सुन करके भगवान, पुकार सुन करके भक्ता की प्रकट हो गए। बोलो द्वारिकाधीश भगवान। आज भी पोरबंदर में जो विचरणशील महात्मा वो जानते हैं, वहां श्री कृष्ण सुदामा का मंदिर है आज भी। कहते ठाकुर जी वहां आ गए और आकर कहा कि महाराज मैंने दिया है, बंधन के लिए नहीं दिया है, आप मत जाइए यहां से। सुदामा जी ने कहा एक शर्त पर रहना स्वीकार है। क्या? आप कभी इस महल से नहीं जाएंगे। ठीक है। भगवान एक रूप से वहीं विराजमान हो गए और सुदामा जी ने उनको ही संपत्ति का, लक्ष्मी का मालिक माना, पति माना और स्वयं उनके चरण सेवक बन करके उस संपत्ति का ठाकुर जी की सेवा में, संतों की सेवा में विनियोग किया। अंत में आप भगवत धाम को प्राप्त हुए। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, एवं स विप्रो भगवत सुहृत्तदा दृष्ट्वा सुहृत्ते रजितं पराजितं तद्ध्यान वेगोद्ग्रथितात्म बंधन तद्धाम लेभे चिरतः सतां गतिम। भगवान के प्राण प्यारे सखा श्री सुदामा जी महाराज ने, उन्होंने यह देखा कि विद्युत भगवान अजित हैं, इनको कोई जीत नहीं सकता है, ये किसी के अधीन नहीं है, लेकिन इसके बाद भी वे अपने सेवकों के अधीन हो जाते, हम जैसे निष्किंचन ब्राह्मण के अधीन हो जाते हैं। ऐसे भगवान के स्वभाव का विचार करते करते उनके भीतर इतना अद्भुत प्रेम प्रकट हुआ कि वे दिन रात सात्विक भावों में भरे रहते, उन्हें खाने पीने की भी सुध नहीं रहती, वे प्रेम में झूम करके श्री कृष्ण का चिंतन और ध्यान करते रहते। कहते तद्ध्यान वेगोद्ग्रथितात्म बंधन, उसके ध्यान के उद्वेग प्रेमावेग में सारे कर्म बंधन आपके नष्ट हो गए और आप भजन करते करते भगवत धाम प्राप्त हो गए। बोलो श्री सुदामा जी महाराज की। एतद् ब्रह्मण्य देवस्य श्रुत्वा ब्रह्मण्यतां नरः लब्ध भावो भगवती कर्म बंधात् विमुच्यते। जो ब्रह्मण्य देव भगवान की इस परम पवित्र लीला का श्रवण करता है वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता। ये कर्म बंधन से मुक्त होने वाली फलश्रुति भागवत में कतिपय स्थलों में ही है। प्रहलाद जी के चरित्र में है, रामचरित्र में है और श्री सुदामा जी के चरित्र में है और रुद्रगीत के प्रसंग में भी कर्म बंधन विमुच्यते है। ऐसी 4-6 जगह ही ये प्रसंग है, कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। इसका तात्पर्य है कि विशुद्ध भगवान के प्रेमी भक्त का चरित्र श्रवण करना कर्म बंधन से मुक्ति दिलाता है।
और भक्त वत्सल भगवान के परम पवित्र चरित्रों का श्रवण करना, ये भी कर्म बंधन से मुक्ति दिलाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान। 7:12 को उवाच अथैकदा द्वारवत्याम बसतो रामकृष्णयोः सूर्योपरागस्सु महानासीत् कल्पक्षये यथा। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म भगवान नंदनंदन श्याम सुंदर वृषभानुनंदिनी श्री राधा रानी की महती कृपा से हम सबका पुरुषोत्तम मास सार्थक हो गया। इस परम पवित्र मास में पाक्षिक श्रीमद् भागवत का सत्संग प्राप्त हम सबको हुआ और विशेषकर इस सभा मंडप में बैठने वाले तो बहुत अधिक लाभ में रहे। शुद्ध सावन का शुभारंभ हुआ, एक सप्ताह उस समय हुआ, फिर अधिक मास में के प्रथम पक्ष में 2 भागवत के सप्ताह हुए। लगातार 3 कथाएं पूर्व में हो चुकी हैं। अब ये ठीक ही नहीं, महाराज समझे नहीं। अरे समझा क्या, कथा सुना है तो कहीं सुने। 1000-1500 संतों को रोज प्रसाद पवा सके तो कर, नहीं तो कहीं भी कथा सुन ले। वृंदावन में कथा करे अथवा करावे तो उसकी शोभा यही है। यहाँ तो सब श्री ठाकुर जी के स्वरूप हैं, केवल संत ही नहीं, जो भी आवे सबको प्रसाद मिले। यही सबसे बड़ी वृंदावन की कथा, सबसे बड़ी यही, सबको प्रसाद मिले। शरीर की खुराक और आत्मा की खुराक, दोनों खुराक एक साथ मिले, फिर संतों को चिंता भी नहीं रह जाती। क्योंकि कहीं कहीं संतों के यहाँ ठीक समय से पंगत होती है और 12 बजे तक कथा हो रही है। अब बेचारे महात्मा गए, 12 के 12:30 बज गए, जब तक स्थान में पहुंचे पंगत हो गई। तो साधुओं में कहावत है, डाल से चूका बंदर और पंगत से चूका साधु, इनका ठिकाना नहीं रहता। चूक गया तो नीचे आ जाएगा, और बस चूक गया पंगत से तो बस फिर अगले दिन प्रसाद मिलेगा। फिर कोई पूछने वाला, रिश्तेदारी थोड़ी है कि आपने क्यों भोजन नहीं किया तो मत किया। और ये है नहीं कि कुछ बचा के रखें, जब तक आता है तब तक खिलाओ। पुराने संतों की कहावत है, हाजिर में हुज्जत नहीं, गैर की तलाश नहीं। हाजिर जो है, हाजिर में हुज्जत नहीं, गैर की तलाश नहीं। पुराने संत ऐसा कहा करे। हाजिर है उसे पवा दो, जो पीछे बच गया तो बच गया। तो दोनों कार्य श्री ठाकुर जी के महान कृपा से, श्री जी के महान अनुग्रह से ये दोनों कार्य संपन्न भये। विचार तो संपूर्ण पुरुषोत्तम मास श्रीधाम वृंदावन वास का ही था, किंतु जैसी ठाकुर जी की इच्छा 15 दिन की कथा मुरैना में हुई और 15 दिन की कथा वृंदावन में हुई। कुल मिला के 1 महीना श्रीमद् भागवत जी की आराधना में ही 1 मास का समय व्यतीत हो गया। ये श्री ठाकुर जी का महान अनुग्रह है। अब शेष जो कथाएं हैं उनको हम स्मरण करते हुए एकादश स्कंध में प्रवेश करें। का यह दिव्य अवसर, पावन अवसर भगवान की चर्चा में व्यतीत हुआ। श्री ठाकुर जी से प्रार्थना है, समग्र जीवन भगवान के नाम रूप गुण लीला के चिंतन में ही यह जीवन व्यतीत हो। यही भगवान हम सब के ऊपर अनुग्रह करें। हमारा कालक्षेप संसार के व्यवहार के माध्यम से न हो। संसार का व्यवहार उतना ही हो जितना शरीर की क्रिया के लिए अत्यंत आवश्यक है। बाकी कालक्षेप भगवान नाम रूप गुण के चिंतन में ही
हम सबका कालक्षेप हो, ऐसी प्रार्थना भगवान के श्री युगल चरणों में हम करते हैं। सूर्य ग्रहण के अवसर पर समस्त ब्रजवासी, द्वारिकावासी, हस्तिनापुरवासी, इंद्रप्रस्थवासी ये सब एक जगह एकत्रित हुए, परस्पर मिलन हुआ। नंदादीन अन्याश्चैवात्म पक्षीयान पराश्च शतशो नृप, नंदादीन सुहृदो गोपान गोपीश्चोत्कंठिताश्चिरम। परस्पर प्रेमियों का बहुत दिन का वियोग है और इस वियोग के बाद जब मिलन हुआ तो सबको अत्यंत सुख की अनुभूति हुई। देखो भगवान की योजना सब व्यवस्थित है। महाभारत युद्ध के बाद सब बिछुड़ जाने वाले हैं, सबका विनाश होने वाला है, इसलिए सूर्य ग्रहण के